हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैनो नॉलेज। आज 25 जुलाई 2025 के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल क्लोजिंग द डील की हम लोग एनालिसिस करेंगे। और ये भारत और यूनाइटेड किंगडम जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड को मिला के उसके एक जो पॉलिटिकल रूप में यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है, तो भारत और इंग्लैंड समझ लीजिए इसके बीच में एक व्यापारिक समझौता हुआ है। और एक फ्रेज की तरह देखिए, क्लोजिंग द डील, तो सौदा जो चल रहा था, जो बातचीत चल रही थी, वो अंतिम रूप ले लिया है, डील हो चुका है, सिग्नेचर हो चुका है। दोनों देशों के जो पॉलिटिकल हेड हैं उन लोगों ने दस्तखत कर दिए हैं। तो ये बताता है, ये जो हेडलाइन है, शीर्षक है, ये बताता है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में कोई महत्वपूर्ण व्यापार समझौता अब कंप्लीट हो गया है, अब वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। इस एडिटोरियल में ये लिखा हुआ है, शुरुआत होती है कि इंडिया यूके, ये सब हेडिंग है कि इंडिया यूके पैक्ट कुड सर्व एज टेम्पलेट एज डेली प्रेसेस अहेड विथ एग्रीमेंट्स विथ अदर्स इंक्लूडिंग यूएस एंड ईयू। भारत और यूके के बीच जो व्यापार समझौता एक उदाहरण है, एक टेम्पलेट है, ये उदाहरण बन सकता है, क्योंकि दिल्ली अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित अन्य देशों के साथ समझौतों को आगे बढ़ा रहा है। ये पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली बोला जाता है। किसी देश की राजधानी जो होती है तो उसको बोल के बोला जाता है कि दिल्ली अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित अन्य देशों के साथ समझौते की ओर आगे बढ़ रहा है। मतलब कि दिल्ली, मतलब कि भारत जो है अमेरिका और ईयू के साथ कई तरह के जो डील्स होने हैं वो उस पर काम जारी है। और ये इसके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये भारत और ब्रिटेन के बीच में जो डील चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है। वो प्रोसेस जो है, जो ड्राफ्ट हो रहा था, मसौदे तैयार हो रहे थे, एक दूसरे से कई दौर के बातचीत हुए थे, वो फाइनली डील कंप्लीट हो गया है। उसी तरह आने वाले दिनों में अमेरिका से, ईयू से भी इस तरह के डील्स की होने की संभावना है। तो इसमें जो कुछ कठिन शब्द है, पैक्ट तो आसान शब्द है कि भाई समझौता हुआ इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। टेम्पलेट एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये एक नमूना है, एक आदर्श है। ये एक आदर्श है कि ये बिल्कुल एक उदाहरण के तौर पे एक मिसाल है, जिस तरह से भारत और ब्रिटेन ने आर्थिक और ट्रेड समझौता किया है। तो ये भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो आगे समझौता होगा उसके लिए एक आदर्श समझौते के रूप में काम करेगा। प्रेसेस अहेड मतलब तेज़ी से आगे बढ़ना, ये सब फ्रेजेस हैं। प्रेसेस अहेड मतलब भारत और अमेरिका, भारत और ईयू के बीच में काम जारी है समझौते का, आने वाले दिनों में वो देखने को मिलेगा। विश्लेषण यही की लाइन बताती है कि भारत यूके समझौता अन्य संभावित वैश्विक व्यापार समझौतों का मार्गदर्शन कर सकता है। पैराग्राफ 1, On Thursday, India and UK signed a comprehensive economic and trade agreement that has been many years in making. गुरुवार को भारत और ब्रिटेन ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिस पर कई वर्षों से काम चल रहा था। विश्लेषण यही की पंक्ति बताती है कि समझौता वर्षों के बातचीत का, मेहनत का परिणाम है। ये व्यापारिक और आर्थिक समझौते पे जो हस्ताक्षर हुए हैं, कई वर्षों से काम चल रहा था और ये मूर्त रूप ले लिया। अब इस पे काम होगा, दोनों देशों को फ़ायदा होगा। लीडर्स ऑफ बोथ कंट्रीज Leaders of both countries exuded confidence that the agreement would open up markets and bring enormous benefit to their countries. दोनों देश के नेताओं ने आश्वस्त होकर ये कहा है कि ये समझौता नए बाजार खोलेगा और उनके देशों को बड़े लाभ देगा। बड़े लाभ इसलिए देगा कि भारत और ग्रेट ब्रिटेन विश्व की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में है, तो एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा बाज़ार है। तो दोनों देश इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, दोनों को बड़े बाज़ार मिलेंगे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। इसमें जो कठिन शब्द आ रहे हैं, एक्सुडेड कॉन्फिडेंस मतलब पूर्ण आत्मविश्वास व्यक्त करना, मतलब दोनों देश के नेतागण फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं कि दोनों देशों को बहुत फ़ायदा होगा। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये बताता है कि दोनों देशों की सरकारें इस समझौते को लेकर काफ़ी आशावादी हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं
कि नहीं, इससे दोनों देशों को बहुत फ़ायदा होगा और अन्य कंट्रीज़ के लिए भी मैसेज जाएगा कि भारत के साथ वो अच्छे आर्थिक समझौते करें, अच्छे संबंध बनाएं। The goal is to double bilateral trade between the nations from roughly $56 billion. Now, इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा लगभग 56 अरब डॉलर से दुगना करना है। अभी 56 अरब डॉलर का भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार होता है, वो बढ़कर करीब करीब 110 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो जाएगा। The signing of the deal was accompanied by the unveiling of the UK-India Vision 2035, which envisages greater engagement in areas such as defense, technology, and education, indicating a desire to deepen the relationship between two countries. ये समझौते के हस्ताक्षर के बाद यूके इंडिया विजन 2035, अब इस देश में तो ऐसे इसी तरह के विजन बनाए जाते हैं, विजन 2020, विजन 2035, विजन 2047। तो चलिए, भारत और इंग्लैंड के बीच में, यूके के बीच में विजन 2035 का अनावरण हुआ है, अनवील किया गया है, इसको सामने लाया गया है, जो देश के रक्षा, तकनीकी, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अधिक सहयोग की कल्पना करता है, जिससे दोनों देशों के संबंध गहरा करने की इच्छा प्रकट होती है। मतलब 2035 तक का एक विजन लेके ये लोग चल रहे हैं कि इसमें देश में दोनों देशों के बीच में और घने संबंध होंगे। जो दो कठिन शब्द हैं, अनविलिंग, अनविलिंग का मतलब है कि ये पर्दा हटा देना, ये इसको ऐसे समझिए, व्हील पर्दा है, पर्दा हटा देना, अनावरण करना, सबके सामने ले आना, इन विशेषेस कल्पना करना। ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि 2035 तक भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 की शुरुआत है कि थ्रू दिस ट्रेड एग्रीमेंट सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डील दैट दिल्ली हैज़ इंटर्ड इनटू। ये कह रहा है कि ये जो व्यापार समझौता भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में हुआ है, वो अब तक किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक बताया जा रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक है, बहुत इसका ब्रॉड रेंज है, बड़ा रेंज है। विश्लेषण है कि समझौता केवल व्यापार ही नहीं, कई क्षेत्रों को कवर करता है। ये सिर्फ बिजनेस ही नहीं है, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, एक दूसरे के साथ जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं, कई बार ऐसे सामरिक मुद्दे होते हैं, कई बार ऐसा तनाव हो जाता है, तो उसमें दोनों देश एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। India has indicated its willingness to bring down its tariffs substantially as it seeks to integrate more closely with developed countries and encourage more investment into the country. भारत तो बदनाम ही है ज़्यादा शुल्क लगाने के लिए, तो भारत ने अपने शुल्क को काफ़ी हद तक घटाने की इच्छा जताई है ताकि वह विकसित देशों के साथ अधिक निकटता से जुड़ सके और देश में अधिक निवेश आकर्षित कर सके। अब ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो बाहर की कंपनियां तो भाग जाएंगी, तो भारत की इच्छा है कि जो इंटरनेशनल लेवल के जो टैक्सेस लगते हैं, उसी तरह का ये भी टैक्स टैरिफ कम करेंगे ताकि बाहर की कंपनियां, बाहर दूसरे देशों की कंपनियां इस देश में आएँ और काम करें, निवेश करें, यहाँ इंडस्ट्री फैले, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। तो ये इसमें जो टैरिफ है, टैरिफ का मतलब आसान है, टैक्स जो लगता है, बाहर से कोई कंपनी आती है या कोई प्रोडक्ट आता है, उस पर सरकार जो टैक्स लगाती है, तो वो टैरिफ, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है इंटीग्रेट है, सम्मिलित करना। चूँकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो ट्रेड से रिलेटेड जो लॉज हैं उसको ऐसा किया जा रहा है। करीब 30-35 साल से इस पर बहुत काम हुआ है, 30 साल से, कि पूरे विश्व में एक तरह के टैक्स के स्ट्रक्चर हो, व्यापार व्यवस्था जो एक तरह की हो, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे चीज़ दोनों देश कर रहे हैं इस समझौते के माध्यम से। Delhi's high tariff walls have been criticized by others including the US. अभी तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने तो भारत पे कई तरह के प्रतिबंध लगाने की बात की है, टैक्स बढ़ाने की बात की है। कारण ये है कि दिल्ली भी है, जो दिल्ली का मतलब इंडिया जो है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है। तो उसके जवाब में ट्रंप साहब भी, अमेरिका भी कह रहा है कि हम भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएंगे आपके प्रोडक्ट्स पे जो हमारे यहाँ आते हैं। The Office of the United States Trade Representative has recently noted that India's average applied tariff rate was
17%, while that on agriculture product was even higher at 39%. अभी जो अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने हाल में ही बताया कि भारत का औसत शुल्क दर 17% है। मतलब बाहर से जो अमेरिका के कोई प्रोडक्ट्स आते हैं उस पर 17% इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो अमेरिका से आते हैं उस पर 39% तक के टैक्स लगा देती हैं। तो ये तो भारत सरकार अपने देश के अंदर के प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए करती है, क्योंकि बाहर से जो अमेरिका से जो प्रोडक्ट आते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं। तो अगर टैक्स लगाकर बिना लगाए अगर सस्ते बाज़ार में उतार दिया जाए तो यहाँ की जितनी कंपनियाँ हैं, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मर जाएंगे, वो उनका बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाएगा, उनका बिजनेस मॉडल सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो अपने देश के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए बाहर से जो सस्ते प्रोडक्ट चीन से अमेरिका से आते हैं उस पर सरकारें टैक्स लगाती हैं, ताकि अपने देश में होने वाले वही चीज़ जो अपने देश में उत्पादित होती हैं उसको भी कोई खरीदे। चूँकि कोई सस्ता चीज़ बाहर से आएगा और बिना टैक्स लगाए सस्ते में इंडिया में उपलब्ध हो जाएगा, तो इस देश में बनने वाली चीज़ों को तो कोई खरीदेगा नहीं अपने ही देश में। As per reports, under the new deal, the average tariff on British products will fall from 15% to 3%। ये बहुत बड़ी बात है। रिपोर्टों के अनुसार इस नए समझौते के तहत ब्रिटिश उत्पादों पर औसत शुल्क 15% से घटकर 3% रह जाएगा। तो इसका विश्लेषण पहले देख लीजिए कि भारत ब्रिटिश आयात तो भारी रियायत दे रहा है। अब क्या होगा कि ब्रिटेन से जो चीज़ आती थी यहाँ इंडिया के मार्केट में उस पर भारत सरकार 15% का टैक्स लगाती थी, अब वो 3% रह जाएगा। तो ऑलमोस्ट वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, और इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट ब्रिटेन के कंपनियों को मिल पाएगा, क्योंकि अब उनके द्वारा बेची जाने वाली जो वस्तुएं हैं इंडिया में वो सस्ती हो जाएंगी, कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी इंडियन प्रोडक्ट्स के तुलना में। तो इंडिया के लोग अगर अच्छी चीज़ें मिलेंगे इंग्लैंड की बनी हुई, और इंडिया की चीज़ इंडिया के अंदर वही प्रोडक्ट जो बनी हुई है किसी कंपनी की, और इंग्लैंड में वही प्रोडक्ट किसी कंपनी की बनी हुई है, और अगर वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मिल रही है इंडियन प्राइस के करीब थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा पर मिलेगी, तो ब्रिटिश सामानों पे भी खरीद बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट में होगी। तो ब्रिटिश कंपनियां तो बहुत खुश ही होंगी कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे प्रोडक्ट्स पे 15% टैक्स से घटाकर 3% कर दिया, विच कुड पोटेंशियली लीड टू लार्ज इंक्रीज इन यूके एक्सपोर्ट। यही हमने कहा आपको कि अगर इतना टैक्स घट जाएगा तो यूके से जो भारत में आयात होता है बढ़ जाएगा, मतलब यूके का भारत में निर्यात बढ़ जाएगा। तो इससे ब्रिटेन की सरकार को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ की कंपनियाँ उस देश को टैक्स देंगी, ज़्यादा कमाएंगी इंडिया में सामान बेच के। तो ऑन द अदर हैंड the agreement paves the way for the unprecedented duty-free access for 99% of India's export to UK। लेकिन भारत के पक्ष में भी एक बहुत बड़ी बात हो रही है कि यह समझौता भारत के 99% निर्यात को भारत को ब्रिटेन में अभूतपूर्व शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंग्लैंड वालों ने कहा कि आपके 99% प्रोडक्ट जो इंग्लैंड में आते हैं उसको हम लोग ड्यूटी फ्री कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ भेजिए, हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव रहेगा इंग्लैंड के बाजार में भारत के प्रोडक्ट्स। तो भारत के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेरिका में ब्रिटेन में जो जाते हैं वो ब्रिटेन का बाज़ार मिलेगा, रिच कंट्री है, वहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, तो इंडियन प्रोडक्ट्स वहाँ जाएंगे और अगर सस्ते में मिलेंगे तो वो लोग खरीदेंगे, उससे भारत सरकार को, भारत की कंपनियों को फ़ायदा पहुँचेगा। अनप्रेसिडेंटेड, ये अनप्रेसिडेंटेड जो वर्ड है ये इसका मतलब होता है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब हुआ कि ये पहले ऐसा नहीं हुआ, ये अद्भुत घटना घटेगी भारत और ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो। ड्यूटी फ्री एक्सेस मतलब हुआ कि बिना कर के व्यापार की अनुमति, मतलब कि कोई टैक्स नहीं लगाएंगे अलग से। तो जो 5 रुपये का सामान अगर यहाँ इंडिया से ब्रिटेन जाएगा तो ब्रिटेन में भी 5 रुपये में बिकेगा, ना कि उस पर ब्रिटेन की सरकार 10% या 20% टैक्स लगा दे। तो इससे ये होगा कि भारत को ब्रिटेन में बहुत बड़ा बाजार मिलेगा। अगला लाइन है कि दिस इंक्लूड्स लेबर इंटेंसिव सेगमेंट्स सच एज टेक्सटाइल, फुटवेयर एंड जेम्स एंड ज्वेलरी। इससे क्या होगा कि भारत से जो एक्सपोर्ट होता है इंग्लैंड को
कपड़े हैं, चमड़ा है, जूते हैं, आभूषण हैं और लेबर इंटेंसिव जो काम है जिसमें यहाँ के बहुत लोगों को इस देश में काम मिलता है और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो जब इंग्लैंड में बिकने जाएंगे और वहाँ बिक्री बढ़ेगी तो यहाँ के लोगों को काम ज़्यादा मिलेगा, पैसे कमाएंगे, भारत सरकार को टैक्स मिलेगा यहाँ की कंपनियों के द्वारा। एज वेल एज सेक्टर्स लाइक इंजीनियरिंग गुड्स एंड ऑटो कंपोनेंट, साथ ही इंजीनियरिंग वस्तुएं और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। तो मतलब कि भारत जिन सामानों को इंग्लैंड में भेजता है, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ऑटो, इन सब चीज़ों को बहुत बड़ा बाज़ार इंग्लैंड का मिलेगा और इंग्लैंड में भी सस्ते दामों में भारत की चीज़ें मिलेंगी इंग्लैंड के लोगों को, जिससे सबको फ़ायदा होगा, भारत को भी, इंग्लैंड को भी। इंडिया हैज़ सिक्योर्ड सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स ऑन सर्विस एंड लेबर मोबिलिटी। ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो भारत ने सेवाओं और श्रमिकों की आवाजाही पर महत्वपूर्ण समझौते हासिल किए हैं। मतलब कि सर्विसेज एंड लेबर मोबिलिटी, मतलब कि यहाँ से बहुत लोग बाहर जो सर्विस सेक्टर में या मैनुअली जो लोग वहाँ के सेकेंडरी सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें जो लेबर ओरिएंटेड काम है, यहाँ से बहुत लोग काम करने जाते हैं। उस पर बहुत सारे ऐसे समझौते बनाए हैं, समझौते किए हैं, अन्य देशों से भी किए हैं, इंग्लैंड के साथ भी किया है, जिससे भारत के जो प्रोफेशनल हैं, वाइट कॉलर जॉब वाले, ब्लू कॉलर जॉब्स वाले, लेबर, इन लोगों को इंग्लैंड में काम करना आसान होगा, ब्रिटेन में काम करना आसान होगा। दिस एग्रीमेंट इंक्रीजेज मार्केट एक्सेस in critical areas such as IT and IT enabled services as well as financial, legal, professional and educational service। क्लियर है कि भाई इसमें सभी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और IT क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में, कानूनी क्षेत्र में, शैक्षणिक सेवाओं में। इससे क्या होगा कि ये भारत के लोग वहाँ जाके काम करेंगे, इससे इंटरनेशनल लेवल पे भारत की पहचान बनेगी, भारत के स्किल्ड लेबरर्स की पहचान बनेगी कि ब्रिटेन में वे लोग काम कर रहे हैं। The double contribution convention agreement will help India professional and their employers avoid making social security payments in the UK। डबल एग्रीमेंट, डबल कंट्रीब्यूशन, ये जो कहते हैं डबल योगदान समझौता भारतीय पेशेवर और उनके नियोक्ताओं को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा भुगतान से छूट दिलाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे वहाँ जो लोग काम करने जाते हैं या जो कंपनियां उनको भेजती हैं इंग्लैंड में काम करने के लिए, तो उन लोगों को वहाँ सोशल सिक्योरिटी के लिए वहाँ जो हेल्थ की फैसिलिटी देती है सरकार, वहाँ के लोगों को जो जो बेनिफिट देती है, जो भत्ता होता है या जो होता है, उससे रिलेटेड हर लोगों से एक टैक्स के रूप में लिया जाता है जो लोग पैसे कमाते हैं। तो वो जो डबल कंट्रीब्यूशन है उसके चलते वहाँ जाकर जो लोग कमाते थे या कमाते हैं उनको बहुत सारे पैसे टैक्स में देने पड़ते थे, तो उससे अब छुटकारा मिलेगा। अब आपको टैक्स एक ही जगह देना है, अब वहाँ दे रहे हैं तो वहाँ दीजिए, इंडिया में दे रहे हैं ऑलरेडी टैक्स, तो आपको इंग्लैंड में नहीं देना होगा। इससे जो लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं उनको डबल टैक्सेशन से राहत मिलेगी। जो कंपनियाँ हायर करके यहाँ से प्रोफेशनल्स को वहाँ भेज रही हैं इंग्लैंड में, उन लोगों को भी दोनों देशों में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो इससे राहत होगा। और इससे जो इंडियन जो देयर बाय ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इससे क्या होगा कि इंडियन कंपनीज, इंडियन लोगों को आसानी होगी इंग्लैंड में काम करने में। और ये कह रहे हैं कि ये सुविधा भारत के निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी बनाएगी, मतलब कॉम्पिटिटिव बनाएगी। मतलब वो लोग इंग्लैंड के बीच कंपनीज के तुलना में, इंग्लैंड के जो वर्कर्स हैं उनकी तुलना में इंडिया के वर्कर्स, इंडिया की कंपनीज इंग्लैंड में उन लोगों के कंपटीशन में काम कर पाएगी, न कि उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। पैराग्राफ 3, द इंडिया यूके डील कम्स एट अ टाइम व्हेन द ग्लोबल ट्रेडिंग आर्किटेक्चर हैज़ बीन अपएंडेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ पॉलिसीज़। भारत यूके समझौता ऐसे समय में आया है जब वैश्विक व्यापार व्यवस्था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व नहीं है, अमेरिका के अभी वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के कारण अस्त व्यस्त हो गई है। मतलब कि अभी ये इस समय इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है, ये इस समय आया है जब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने पूरे देश में, दुनिया में तबाही मचा रखी है अपने टैक्स और टैरिफ की बात करके। तो ऐसे में भारत और ब्रिटेन ने अगर समझौता किया है ट्रेड और बिजनेस से रिलेटेड, तो ये बहुत बड़ी बात है। अपेंडेड एक वर्ड है, उलट दिया है, मतलब
मतलब कि द ग्लोबल ट्रेडिंग आर्किटेक्चर हैज़ बीन अपेंडेड, मतलब पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया है। पहले से जो ट्रम्प साहब के आने के पहले जो पूरे दुनिया में ग्लोबल एक ट्रेडिंग जो आर्किटेक्चर बना हुआ था, एक दूसरे के साथ काम करने की भावना बनी हुई थी, जो भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ था उसको पूरा उल्टा पुल्टा और अस्त व्यस्त कर दिया है। तो भारत इसमें अपनी जो ग्लोबल एक डिस्टेबलाइजेशन हो गई, वैश्विक अस्थिरता है, इसमें भारत ने अभी फ़िलहाल अमेरिका के साथ तो नहीं, लेकिन कम से कम ब्रिटेन के साथ एक बड़ा समझौता किया है। कल को यूरोपियन यूनियन के साथ कर लेंगे, परसों संभव है कि अमेरिका के साथ भी कर लेंगे। Trump has over the past few days announced new deal with countries such as Japan, the Philippines and Indonesia. ट्रम्प साहब हाल में ही जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ नए नए समझौते किए हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि ये वैश्विक स्पर्धा बढ़ती जा रही है, मतलब ट्रेड डील्स हो रहे हैं, कई कंट्रीज़ के बीच में आपस में कर रहे हैं। तो इंडिया ने भी किया है, और विद द टैरिफ्स रेंजिंग बिटवीन 10 and 20%। अब 10 और 20% के बीच में ट्रम्प साहब जो है वो जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ कर रहे हैं। तो भारत ने भी इंग्लैंड के साथ, जो ब्रिटेन के साथ जो किया है, वो जो समझौता किया है वो 15% किया है। कहीं किसी में 15% से घटाकर 3% कर दिया। ब्रिटेन से जो सामान आएंगे और इंडिया से जो सामान जाएगा उसमें 99% प्रोडक्ट्स पे तो कोई टैरिफ ही नहीं लगेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इन द केस ऑफ इंडिया, even as talks continue, a deal remains elusive। भारत के कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है अमेरिका के साथ, लेकिन अभी तक ये टलता जा रहा है। इल्यूसिव मतलब कि अभी इल्यूजन में है, भ्रम की स्थिति है, क्लियर कट नहीं है, ऑन पेपर नहीं आया है, डील क्लोज नहीं हुआ है। तो भारत और अमेरिका के बीच में कई विवादित मुद्दे बने हुए हैं, जिसके चलते भारत और अमेरिका के बीच में अभी तक ट्रेड डील नहीं हो पाया है। इंडिया इज ऑल्सो नेगोशिएटिंग ए डील विथ इन European Union. As this paper has reported, the two sides have agreed to 7 out of 23 chapter in this agreement। वही बात यूरोपीय यूनियन के देश जो इन्होंने एक अपना बनाया हुआ है, तो इंडिया भारत यूरोपीय संघ के साथ समझौता वार्ता में है और अब तक 23 में से 7 अध्यायों पर सहमति बनी है। मतलब कि अभी 23 चैप्टर्स हैं, 23 मुद्दे हैं, जिसमें 7 पे ही सहमति बनी हुई है। मतलब अभी 16 जो चैप्टर्स हैं उस पर अभी तो बाकी है कि उस पर क्या डिसीजन होगा। तो इंडिया और EU के बीच के डील होने में समय लगेगा, ये लंबा खींच सकता है। इसलिए ये भारत और यूके के बीच में जो ये समझौता हुआ है, ये बड़ी बात है। द डील विद द यूके कुड सर्व ए टेम्पलेट फॉर सम ऑफ द इश्यूज, स्पेशली द मोर कंटेंशियस वन। भारत और यूके के बीच में जो समझौता हुआ है वो पहले भी बात हुई है कि एक टेम्पलेट है, ये एक आदर्श रूप है, एक आदर्श समझौता है, जो कई विवादास्पद मुद्दे दो देशों के ट्रेड और टैरिफ से रिलेटेड होते हैं उनको सुलझाने में मदद करेगा। कंटेंशियस का मतलब कंटेंशन, मतलब विवाद वाली जो चीज़ होती है, मुद्दे जो होते हैं, उस पर ये मिसाल बनेगा। और भारत जिन देशों के साथ समझौता करेगा, इस समझौता भारत और यूके वाले समझौते को उनके सामने रखेगा कि देखिए हम दोनों देशों ने कैसे सारे कंटेंशियस जो विवादास्पद मुद्दे थे उसको ख़त्म करके एक एग्रीमेंट किया है। उसी तरह से भारत EU को भी कहेगा, अमेरिका को भी कहेगा, अदर कंट्रीज़ को भी कहेगा कि हमारे साथ आप ट्रेड एग्रीमेंट कीजिए। Delhi must press ahead with these trade agreement as it seeks to integrate with global supply chain more closely। अखबार कहता है, लेखक कहते हैं कि दिल्ली को इन व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, मतलब भारत को ऐसे व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि इस वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ अधिक निकटता से जुड़ना चाहिए। और ये कहता है कि क्योंकि ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ अधिक निकटता के साथ जुड़ना चाहता है, भारत जुड़ना चाहता है। ग्लोबल सप्लाई चेन, मतलब ये ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि भाई आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो किसी दूसरे देश के कोई जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका वो रॉ मटेरियल हो सकता है। कोई देश कुछ ऐसा बना रहा है जो उसका रॉ मटेरियल है, वो उसका फाइनल प्रोडक्ट है, और आपके कंट्री में
कुछ बन रहा है उसका वो रॉ मटेरियल है। जैसे गाड़ी के कल पुर्जे अगर चाइना में बन रहे हैं, इंग्लैंड में बन रहे हैं, और गाड़ी असेंबल कार जो असेंबल आपके इंडिया में हो रही है, तो एक सप्लाई चेन है कि पार्ट पुर्जे अमेरिका से आ रहे हैं, चीन से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, इंडिया में उसको असेंबल किया जा रहा है। तो अगर ट्रेड टैरिफ इस सब पे समझौता नहीं रहेगा, एक क्लियर कट एक नियम कानून नहीं रहेंगे, तो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है प्रोडक्ट्स की, उसमें वो टूट जाती है चेन, समय से प्रोडक्ट्स पहुंच नहीं पाते हैं, तो उससे पूरा का पूरा बिजनेस व्यापार ठप हो सकता है, फैक्ट्रीज बंद हो सकते हैं, लोगों के रोज़गार पर प्रभाव पड़ सकता है। तो आज का जो हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस के इस एडिटोरियल की जो भारत और यूके के बीच में जो ट्रेड समझौता हुआ है उसकी एनालिसिस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग।